आरएमएस एग्जाम 2025 7 दिसंबर को आरएमएस का एग्जाम होने जा रहा है और उस एग्जाम के अंदर क्लास 9th और क्लास 6 के बच्चे पेपर देने वाले हैं। पेपर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ बच्चों, जितना इंपॉर्टेंट आपका तैयारी करना है, 6 महीने, साल भर, 2 साल जितना आपने तैयारी किया है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि वो 2 घंटे और 30 मिनट का जो समय है, यानी 150 मिनट्स की जो बैटल है आपकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके दौरान आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। उससे आपका जो रिजल्ट है वो डिसाइड होता है। तो वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपकी प्रिपरेशन है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि पेपर पास करने का वो कौन सा फॉर्मूला है, वो टाइम मैनेजमेंट क्या है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, क्या स्ट्रेटजी बनाएं ताकि हमारे पेपर में कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, हमारी ओएमआर सीट पेंडिंग ना रहे और हमारा कोई क्वेश्चन हमारी गलती से पेंडिंग ना रहे। विद टाइम करें, प्रॉपर ढंग से करें और एक सिस्टमेटिक ढंग से करें। तो आइए बात करेंगे क्लास 6 एंड क्लास 9 के कंप्लीट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की। और इसके अंदर मैं आपको आर फॉर्मूला बताऊंगा। ये डबल आर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे बच्चों ने अपने रिजल्ट में काफी इंप्रूवमेंट किए। आइए बात करेंगे पहले क्लास 6 के बारे में। तो सबसे पहले क्लास 6 में यदि मैं देख लूं तो क्लास 6 में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो आते हैं 4: रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और मैथ्स। इसके अंदर इंग्लिश जो है ओनली क्वालिफाइंग है, यानी यहां पे आपको सिर्फ 50 में से 18 नंबर, 18 नंबर लेके आना है। उसके बाद आप 30 लाते हैं, 40 लाते हैं, 50 और 50 लाते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। बट याद रखें 18 से कम नंबर नहीं हो, क्योंकि यदि 18 से कम नंबर इंग्लिश में रह गए तो बाकी आप कितना भी स्कोर करते हैं वो जीरो हो जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 6 के बच्चों के लिए। यानी ये मेरिट में काउंट नहीं होता, ओनली क्वालिफाइंग है। मेरिट बनेगी रीजनिंग, जीके और मैथ्स की, यानी टोटल 150 नंबर से मेरिट बनेगी और उसके अकॉर्डिंग ही चीजें डिसाइड होगी आगे के मेरिट लिस्ट और फर्दर सारे स्टेप्स। अब हमें कितना टाइम देना चाहिए किस सब्जेक्ट को, ये स्ट्रैटेजी यदि आपकी पहले से तैयार है और नहीं तैयार है तो डेफिनेटली ये वीडियो सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया है। इसमें आप कोई भी गलती नहीं करेंगे और आपके 100% पेपर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आइए बात करेंगे इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी की और कैसे हम चीजों को लेके चलते हैं। बहुत ध्यान से देखना। देखिए, रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन है, उसको कब कितने टाइम में करना है, फिर जीके कितने टाइम में करना है, पूरा टाइम बताऊंगा। R1 R2 के देखिए, जब भी हम पेपर करने बैठते हैं तो पेपर में जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन हमें कंटिन्यू फॉर्मेट में आए। हमें सबसे पहले स्किपिंग मेथड पे काम करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन को छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको चैलेंज लेके हमें उसमें फंसना नहीं है। क्योंकि यदि उस ट्रैप में फंस गए तो हम लोग बहुत सारा टाइम कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस को दे देंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन पेपर बाकी रह जाएगा, ये तय है। इसलिए जरूरी है कि राउंड 1 का मतलब ये है कि जब फर्स्ट टाइम पेपर में क्वेश्चन करना स्टार्ट करें तो कुछ क्वेश्चन को लेफ्ट कर दे। यदि आपको लग रहा है कि उसमें टाइम लगेगा, कोई भी रीजनिंग का, मैथ्स का, जीके का, इंग्लिश का कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए जो कहीं ना कहीं लग रहा है यार ये इस क्वेश्चन को मैं कर नहीं पा रहा हूं या मेरे दिमाग में इंस्टेंट वो चीजें नहीं आ रही है, तो एक बार के लिए कुछ क्वेश्चंस को लीव करें। उसको बोलते हैं स्किप करना, छोड़ देना। तो वो क्वेश्चन छोड़ने बहुत जरूरी है। राउंड 1 में आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे, उसको हम राउंड 2 में कंप्लीट करेंगे। इसलिए मैंने R1 R2 नाम दिया। यानी 2 राउंड पेपर करने से आपको फायदा रहता है कि आप पूरा पेपर पढ़ पाते हैं, विद इन टाइम कर पाते हैं और कोई भी क्वेश्चन छूटता भी नहीं है। देखिए, राउंड 1 में जो हमें टाइम देना है वो अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का टाइम देना है। यानी रीजनिंग को हमें हमारा टारगेट रखना है कि 25 मिनट में कंप्लीट करनी है विद ओएमआर सीट। जो भी टाइम लिख रहा हूं वो विद ओएमआर सीट है। इसी ढंग से जीके को भी 25 मिनट्स में, इंग्लिश को ओनली 10 मिनट और इसको 60 मिनट। अच्छा, यदि आप इसको 5 मिनट एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो मैथ्स वाले 5 मिनट यहां से निकाल के दे सकते हैं, बाकी ऊपर वालों को निकाल के नहीं दे सकते। जीके में सिर्फ पढ़ना है, आंसर करना है। यदि यहाँ थोड़ा फटाफट कर दो डेफिनेटली यहाँ से कुछ टाइम सेव कर सकते हैं। तो ये टोटल 120 मिनट्स जो है यहाँ पे आपके डिवोट हो गए। अब रह गया आपके पास 30 मिनट्स। 30 मिनट्स आप किसके लिए रखें? राउंड 2 के लिए। राउंड 2 का मतलब ये हुआ कि जब आप ये कर रहे हैं उस दौरान कुछ क्वेश्चन जो है वो पेंडिंग रह जाएंगे, कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। उस दौरान जो क्वेश्चन बच गए उन क्वेश्चंस को राउंड 2 में करना है, 30 मिनट्स में करना है। अच्छा, राउंड 1 में जो क्वेश्चन करते हुए जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए उसके अंदर या तो टिक लगा दे, यदि टीचर टिक का अलाउ ना करें तो उस पर कोई स्टार बना दे जो सिर्फ आपको दिखे। और राउंड 2 के अंदर फटाफट वही क्वेश्चन करिए जो आपको फर्स्ट राउंड में छूट गए थे। क्योंकि फर्स्ट राउंड में 200 में से मान लीजिए आपने 180 क्वेश्चन बना दिए, वो क्वेश्चन डैम श्योर है, समय बचा हुआ है आपका आधा घंटा है, तो बचे हुए 20 या 30 क्वेश्चन बच गए तो उनको आराम से बना पाओगे।
और लास्ट के अंदर क्रिटिकल टाइम होता है 5 मिनट का, 4 मिनट का, 3 मिनट का, 2 मिनट का, और उस दौरान यदि क्वेश्चन बच जाते हैं तो वहां पे आपको अपना तुक्का सिस्टम रखना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं एक ऑप्शंस के साथ जाना पड़ेगा, और वो ऑप्शंस आपका एलिमिनेशन मेथड सबसे बढ़िया हो सकता है। यानी कोई क्वेश्चन ऐसा फंस गया जो आपको नहीं आ रहा है, 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको एबीसीडी में कोई एक को चूज करना पड़ेगा। कोशिश करें कि जो ऑप्शन चारों में से सही नहीं पता, बट यदि आप उनमें से कुछ ऑप्शंस को हटा सकते हैं, जैसे आपको लग रहा है कि यार ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, मुझे पता है, बाकी कौन सा है मुझे नहीं पता, यदि एक ऑप्शन हटाया तो आपके बाकी ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को चूज करने पर सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बजाय आप यदि 2 हटा देंगे तो 50% चांस रहेंगे आपके आंसर के सही होने के लिए। रैंडम तुक्का मत मारें, बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क आप ले, तभी जाकर चीजें कर पाएंगे, अदरवाइज चीजें नहीं कर पाएंगे। इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रहते हुए चलना है। ये क्लास 6 का है, पूरा 2 घंटे 30 मिनट का स्ट्रेटजी, यदि इसको फॉलो करोगे तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, हर क्वेश्चन देख पाएंगे, हर क्वेश्चन दोबारा रिकैप कर पाएंगे, और किसी भी टीचर की जो एग्जामिनर होता है उसकी जो ट्रेपिंग है उसमें फंसेंगे नहीं, क्योंकि वहां पे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बात करते हैं वहां पे अगले क्वेश्चन क्लास 9th के लिए। क्लास 9th के लिए ये सब्जेक्ट साइंस आता है, एसएसटी आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, मैथ्स आता है, और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं, सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो मेरिट में काउंट होते हैं। यहाँ पे कोई भी क्वालिफाइंग वाला सिस्टम नहीं है, सारे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। और इसकी जो स्ट्रैटेजी है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, और आराम से आप इस स्ट्रैटेजी को समझ सकते हैं। यानी यहाँ पे राउंड 1 में आप इसको 20 मिनट में करेंगे, आप इसको 10 मिनट में करेंगे, इसको 10 मिनट में करेंगे, इसको 20 मिनट में करेंगे, और इसके लिए भाई आप जो है 60 मिनट का टाइम दे सकते हैं। और ये टोटल आपके 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम डिवाइड हो गया पूरे पेपर के अंदर। यानी इसी हिसाब से इतना ही टाइम देना है। यदि कोई क्वेश्चन राउंड में बच रहा है, कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे ओएमआर सीट भी फिल करना है, तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग है। ओएमआर सीट कैसे बने उसका कंप्लीट वीडियो डाल दिया, पहले जाकर के वीडियो देख लेना, उसमें बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी ओएमआर के बारे में। ओएमआर को लेकर टेंशन हो रही है, ओएमआर नहीं भरा जा रहा, ओएमआर में कैसे बने, गलतियां कम से कम, इस तरह का कंप्लीट वीडियो डाल दे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी डाल दूंगा, ताकि आप ओएमआर का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ओएमआर ही आपकी आगे जाएगी। आपको कितना आता है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ओएमआर सीट में कितना सही है, कितना परफेक्ट ढंग से किया हुआ है, क्योंकि वही ओएमआर सीट आगे फर्दर जाने वाली है, बहुत जरूरी है। तो अब आपके पास जो 30 मिनट्स बच गए वो दीजिए राउंड 2 के अंदर, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बच गए उनको प्रॉपर ढंग से देखिए। बस यही टाइम मैनेज, सिंपल सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हर क्वेश्चन टाइम से बना पाओगे, पूरा पढ़ पाओगे, प्रॉपर ओएमआर सीट भर पाओगे, और कॉन्फिडेंस बना रहेगा पेपर में। और कहीं भी लास्ट के जो एकदम क्रिटिकल टाइम्स होते हैं, लास्ट के 5-10 मिनट जहां बच्चे होच पोच हो जाते हैं, यदि सिस्टम को फॉलो करोगे, आपका हर एक मिनट प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज होगा, विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस इन योर ब्रेन। तो ये था टाइम मैनेजमेंट का कंप्लीट जानकारी। साथ में कुछ बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारे पास ये जो है वीडियो जो क्लास 12 बजे आने वाली है, इस क्लास को जरूर देखिए। बहुत ही शानदार क्लास है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी और लगभग 8-10 घंटे क्लास चल सकती है, क्योंकि 200 क्वेश्चन डिस्कस करना, जितना भी लंबी चलेगी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। अच्छा, आंसर की कल जब आप आएंगे तो 1:30 पे क्लास 9th 1:45-40 पे आंसर की क्लास 9th का, और वही क्लास 6 का भी 1:40 पे हम लोग इसी चैनल के ऊपर आपका आंसर की डाल देंगे। अपने रिजल्ट को जरूर से यहाँ से मैच करा लें, आप कितने सही हैं कितने गलत हैं। इसके साथ नवोदय स्कूल के लिए हमारी 8 दिसंबर से क्लास स्टार्ट हो रही है। क्लास का नाम है सिलेक्शन वाली क्लास, यानी आपको सिलेक्शन लेके जाएगी। बहुत ही शानदार क्लास है, और डेली रात को 9 बजे हम इस क्लास को कंडक्ट करने वाले हैं। नवोदय स्कूल का क्रैश कोर्स क्लास 9 का लॉन्च कर चुके हैं, ₹1 का रिकॉर्ड कोर्स लॉन्च पहले ही कर चुके हैं, और ये वाला वीडियो आपके बस थोड़ी देर में आ रहा है। ये वीडियो जरूर से देख लेना, पेपर में जाने से पहले आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाने वाला है, क्योंकि ये देखने के बाद आपके दिमाग में पेपर को लेकर तो टेंशन नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है। तैयारी कैसी आप पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। इसके साथ यदि आपको बूस्टर बैच लेना है, साइंस स्कूल लॉन्च हो जाएगा क्लास 6 क्लास 9 का। फॉर्मूला कैप्सूल यदि नहीं लिया है, अभी जाकर के ले लो, प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर लो, फॉर्मूला कैप्सूल ले लो। इसमें सारे फॉर्मूले बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताए हुए हैं, अभी लेकर के उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इन मौके पे आपके पास फॉर्मूला की पूरी लिस्ट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट कोर्सेज हमारे हैं, ये सारी चीजें आपको बता चुके हैं हम लोग।
और मैं आपको बता दूं कि प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करना है, उसके बाद स्टोर में जाना है और अपना फॉर्मूला कैप्सूल या अपना रिक्वायर्ड कोर्स सर्च करना है और इसको ले लेना है। इस नंबर पे फर्दर किसी क्वेरी के लिए कम्युनिकेट कर सकते हैं और इस क्यूआर कोड से हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।